दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर हुए तख्ता पलट के बाद वहां पर माइनॉरिटी यानी हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के घरों पर, उनके मंदिरों के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इसको लेकर के पूरी दुनिया में, पूरे देश में लगातार चर्चा हो रही है। यहां तक कि हमारे देश के कुछ बाबा जो अब तक न जाने कौन से बिल में छुप कर बैठे हुए थे, वो भी बाहर निकलकर आकर ये बोल रहे हैं कि भारत सरकार को बांग्लादेश के लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। खैर, अच्छी बात है, दरवाजे खोलने चाहिए उन तमाम लोगों के लिए भी जिनके ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना का जो किला था वो ढहा दिया गया, क्योंकि आप सब जानते होंगे शेख हसीना का जो कार्यकाल रहा किस तरीके का रहा, बताने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से डिक्टेटरशिप की गई। खैर, ये तमाम चीजें तो हुई हैं। अब शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद भी बांग्लादेश के अंदर लगातार फसादात जारी है। एक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग यानी हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों के जो है धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। यह गलत है, इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से जो है बांग्लादेश के अंदर फसाद को अंजाम दे रहे। लेकिन यहां पर कुछ सवाल है दोस्तों, जो आपके मन में भी होंगे और हमारे मन में भी है। एक तरफ अगर कुछ होता है तब तो मीडिया वाले भी और बाबा लोग भी निकल कर आकर के हंगामा खड़ा कर देते हैं और चंद लोगों की वजह से एक धर्म को भी बीच में घसीट देते हैं और पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। बाबा रामदेव, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसके बाद ना जाने और कितने लोग आकर के बांग्लादेश की घटना पर बोल रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश में मस्जिदों के ऊपर हमले होते हैं, जब हमारे देश के अंदर एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाता है, तब वो कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर कहीं पर भी नाइंसाफी होती है तो हम सबको बराबर बोलना चाहिए। एक तरफ अगर आप जो है बोलेंगे, दूसरी तरफ नहीं बोलेंगे, तो सवाल आपके ऊपर जरूर उठेंगे। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि हमारे देश की मीडिया के अंदर आईटी सेल के द्वारा तमाम प्रोपेगेंडे भी चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उनको एक्सपोज भी करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम सबको मिलकर के हिंसा, विवाद, धर्म के नाम पर जो नफरत लोगों में फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ मुकाबला करना चाहिए? हम सबको मिलकर के आपस में भाईचारे को बढ़ाना चाहिए? अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू विरोधी जो फसादात हैं वो जारी है। ढाका के खिलगांव थाना क्षेत्र में हिंदू मंदिर और घरों पर हमले की खबर सामने आ रही है। कुछ कट्टरपंथियों ने घरों में जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की है। इस बीच मामला बढ़ने के बाद मस्जिदों से लोगों ने ऐलान किया कि किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। हालांकि उसकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। यह अलग बात है कि हमारे देश का आईटी सेल और कुछ जो एक मानसिकता, नफरती मानसिकता के लोग हैं, उनके द्वारा इस पर चर्चा नहीं की जा रही। खैर, जिस तरीके की घटनाएं माइनॉरिटी के साथ बांग्लादेश में हो रही है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पहले भी कर चुके हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार एक तरफा चीजें आज हमारे देश के अंदर लोग देखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बयान सुनाना चाहता हूं जो कि बाबा रामदेव का है। बाबा रामदेव बांग्लादेश की जो हिंसा हो रही है उस पर कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए, उसके बाद आगे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बता दें। ये एकजुटता हमारी आगे भी रहनी चाहिए। कोई यहां पर आरक्षण के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद के नाम पर देश को जो बांटना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हमारी भारत की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित हो, उसमें जाति, उसमें संविधान, उसमें आरक्षण, उसमें अलग अलग प्रकार के मजहबी उन्माद, जातीय उन्माद, भाषाई उन्माद, तमाम तरह के प्रांतीय उन्माद, इन सब उन्मादों से परे केवल विकास के आधार पर और 2047 तक भारत को विश्व की आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महाशक्ति हम कैसे बनाएं, इस पर यदि पूरा देश एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ में भी ताकत से खड़े हो पाएंगे और पूरी दुनिया के सामने भी भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर पाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बाबा रामदेव जी के इस बयान को सुन लिया है। बाबा रामदेव ने सीधे तौर पर एक समुदाय को, एक धर्म से जुड़े हुए लोगों को टारगेट करते हुए बयान दिया है और उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे वायलेंस के खिलाफ जो है आवाज उठाई है। अच्छी बात है, बाबा रामदेव ने आवाज उठाई है, पहला नंबर। दूसरे पर अब धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कह रहे हैं वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भारत सरकार को जो बांग्लादेश के हिंदू लोग हैं उनके लिए अपने दरवाजे खोल देना चाहिए, हनुमान जी मदद करेंगे। खैर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उन लोगों की मदद की जानी चाहिए जिनके ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन इक्वल हमारे देश के अंदर भी
आप लोगों ने देखा किस तरीके से लोगों के घरों को, लोगों के धार्मिक स्थलों को, एक समुदाय से जुड़े हुए लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। क्या इस पर धीरेंद्र प्रसाद शास्त्री का कोई बयान सामने आया है? क्या इस पर बाबा रामदेव ने कोई भी बयान दिया है? आपने बयान नहीं सुना होगा। तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि एक तरफा आज चीजें करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल बाबा रामदेव और धीरेंद्र प्रसाद शास्त्री जी से है, अगर आप नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हैं तो आपको चारों तरफ चीजें देखनी चाहिए। सिर्फ एक तरफ देख करके आप ना जाने कौन से बिल से बाहर निकल कर आकर के हल्ला मचाने लगते हैं, और दूसरी तरफ अगर कुछ होता है तो आप चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए, ये किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और किस धर्म के खिलाफ नारेबाजी करें, जरा देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, यहां पर जो नारेबाजी करने वाले लोग हैं वो किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और किस समुदाय को टारगेट कर रहे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों के सामने आने के बाद और इन लोगों की नारेबाजी और इन लोगों की भरी गई नफरत के बाद जिस तरीके से हमारे देश में एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इस पर ना तो बाबा रामदेव कुछ बोल रहे हैं, ना धीरेंद्र प्रसाद शास्त्री कुछ बोलने के लिए तैयार है। हां, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर आकर के ये लोग सामने बोल रहे हैं और एक धर्म को ही टारगेट यानी निशाने पर ले रहे हैं। खैर, अब मैं आप लोगों को वो दिखाने वाला हूं जो आपने शायद अभी तक हमारे देशी गोदी मीडिया में नहीं देखा होगा। मीडिया में बताया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के लोगों के घरों पर, उनके धार्मिक स्थलों पर टारगेट किया जा रहा है। खैर, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। फिर कहता हूं, मीडिया जो दिखा रहा है सही दिखा रहा है, लेकिन मीडिया को यह भी दिखाना चाहिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को यहां पर दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर आप लोग देखिए। यह तस्वीर अपने आप में दर्शाती है कि सिर्फ और सिर्फ लोग माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार ही नहीं, उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। जरा देखिए तस्वीर। देखिए, बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दैनिक भास्कर से कहा है कि इंडियन मीडिया द्वारा आंदोलनकारियों के बारे में झूठ व प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि आंदोलन से जुड़े छात्र खुद मंदिरों और हिंदुओं के घरों के आगे तैनात हैं ताकि इंडियन मीडिया द्वारा फैलाए जा रहे झूठ से बांग्लादेश में घृणा न फैले। हमारी लड़ाई तानाशाही शासन से थी, न कि आम जनता से। और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदू धर्म के धार्मिक स्थल के सामने पहरेदारी कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर नहीं है, मैं कई तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर मस्जिदों से भी ऐलान किए गए हैं कि भाई दूसरे समुदाय के लोगों को नुकसान ना पहुंचाया जाए, उन सबको मिलकर हमको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मीडिया के अंदर ये तमाम चीजें उस तरीके से नहीं दिखाई जा रही हैं जिस तरीके से दिखाई जानी चाहिए। हां, यह अलग बात है कि जो घटनाएं बांग्लादेश में नहीं हुई हैं उन घटनाओं को भी बांग्लादेश से जोड़ करके दिखाया जा रहा है, और हमारे देश के अंदर भी एक समुदाय के खिलाफ लोगों में नफरत भरी जा रही है। आखिरकार ऐसा क्यों? इस तरीके का दोगलापन लोगों के अंदर क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों यह सब किया जा रहा है? आप नहीं जानते कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना द्वारा किस तरीके से छात्रों को प्रताड़ित किया गया। 300 से ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में खत्म कर दिए गए। उनका दर्द किसी को नजर नहीं आता है। हां, कुछ चीजें गलत यहां पर हुई हैं, किसी के धार्मिक स्थल पर इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन अगर आप किसी के हक में आवाज उठा रहे हैं तो हर जगह उठनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं धीरेंद्र प्रसाद शास्त्री या बाबा रामदेव या बीजेपी के कई नेता या फिर आरएसएस बजरंग दल के नेताओं के द्वारा उठाई गई आवाजें गलत है, सही है वो आवाजें, लेकिन ये आवाजें तब कहां चली जाती हैं जब हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर इसी तरीके से हमले किए जाते हैं। तब इनकी चुप्पी क्यों नहीं टूटती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप देखिए, कुछ लोगों को मौका मिल गया है बांग्लादेश के नाम से तमाम झूठी खबरें फैला करके हमारे देश के अंदर एक कम्युनिटी के खिलाफ लोगों में नफरत भरी जा रही है। ये कहां तक सही है? खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।